हमने पार्वती जी को जल नहीं चढ़ाया, हमने गणेश जी को जल नहीं चढ़ाया, हमने कार्तिकेय को जल नहीं चढ़ाया, हमने नंदी को जल नहीं चढ़ाया, हमने सूर्य नारायण भगवान को जल नहीं चढ़ाया, हमने चंद्रदेव की पूजन नहीं करी, तो हमको दोष लगेगा। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है यदि आप अपने घर से एक लोटा जल भरकर शंकर जी को समर्पित करते हो तो सारे देवताओं की आराधना पूजन अपने आप होती चली जाती है, अपने आप। 5 स्थान है जहां पर भगवान शंकर को चढ़ा हुआ जल यदि हम लगाते हैं तो हमारे 9 ग्रह, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे बृहस्पति हो, सारे ग्रह हमारे अनुकूल हो जाते हैं। 5 स्थान बताए और बड़े सावधानी से स्मरण करिएगा उन 5 स्थानों का। शिवजी पे चढ़े हुए जल को यदि हम झेल कर अपनी नेत्रों पर लगाते हैं, मस्तिष्क पर लगाते हैं, कर्णों पर लगाते हैं, कंठ पर लगाते हैं और अपने हृदय पर लगाते हैं तो व्यक्ति की जिंदगी में कैसा भी ग्रह का दोष हो वो धीरे धीरे समाप्त होते चलेगा। नेत्र, कर्ण, मस्तिष्क, कंठ और हृदय, ये 5 स्थान इससे बता दिए शिव महापुराण में जिन पर शिव जी के चढ़े हुए जल को हम केवल मात्र लगा लेते हैं तो उससे भी हमको फल की प्राप्ति हो जाती है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन हो। 5 स्थान शिव जी को चढ़े हुए जल को लगाने का। पहला स्थान बोलिए, जम के बोलो जरा, नेत्र। दूसरा स्थान कर्ण, तीसरा स्थान मस्तिष्क, चौथा स्थान कंठ और 5वां स्थान अपना हृदय। मात्र ये 5 स्थान शिव जी के चढ़े हुए जल को आप अगर लगा लेते हो तो तुम्हारे ऊपर किसी ग्रह, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे मंगल हो, कोई ग्रह आप पर भारी नहीं रह सकता। और एक प्रैक्टिकल कर कर देखना, शिव महापुराण सुना करो तो प्रैक्टिकल जरूर करा करो, क्योंकि आपको मालूम पड़ना चाहिए कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल गया। प्रैक्टिकल जरूर करो और प्रैक्टिकल का फल मिले तो पत्र में जरूर लिखकर भेजो कि हाँ हमने कथा सुनी थी कोरबा की और कथा सुनने के बाद मुझे 3 महीने में जो प्रैक्टिकल करा मैंने तो उसका फल मिला मुझे। प्रैक्टिकल करो। जिस लड़की को, जिस लड़के को मंगल है और ब्राह्मण देवता ने यदि आपको कहा कि इनको मंगल है, इसकी शादी में देरी हो रही है, मंगल के कारण अगर शादी रुक रही है, देरी हो रही है, विवाह में देरी हो रही है, तो उस बेटी और बेटे को 3 महीना लगातार शिवजी पे चढ़े हुए जल को इन 5 स्थान पर लगाना प्रारंभ कर दे। 3 महीने के बाद वो खुद कहेगा कि हाँ हमारा संबंध जम गया, हमें मंगल से कोई दोष नहीं लगा। स्वयं शिव कृपा करते हैं, स्वयं शंकर करुणा। ये 5 स्थान मेरे देव अधिदेव महादेव की अविरल भक्ति के लिए, निर्मल शुद्धि के लिए है। नेत्रों पर जल लगाने से मतलब है कि जब भी मैं दर्शन करूं तो मेरे देव अधिदेव महादेव का करूं, शिव। कंठ पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे मुख से जो वाणी निकले और मान लो मेरे मुख से कोई अपशब्द निकल गया तो किसी का बुरा ना हो जाए। कर्णों से जल लगाने से मतलब है कि मेरे कानों के माध्यम से जो शब्द
मेरे अंदर जाएं, वो मेरे जीवन का कल्याण करें। मस्तिष्क पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे भगवान के चरण का जल, उनकी रज मेरे सिर पर चढ़ी रहे और मेरे जीवन में कभी अहंकार ना आए। हृदय पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे हृदय में भगवान शंकर के चरणों का वास नित्य प्रति रहे। हमेशा निकुंभ में एक प्रश्न एक बहन ने करा था छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ की जीजी कैसा प्रश्न कर सकती है ये आप जरा सोच लेना। निकुंभ में एक छत्तीसगढ़ की बहन ने प्रश्न किया था, गुरुजी आप कहते हो कि शंकर भगवान के भक्त जब अपने प्राणों को त्याग कर जाते हैं तो शिव धाम में रहते हैं, और हमने नेट पर सर्च करा तो पूरे विश्व में 70% मनुष्य शिव के भक्त हैं, केवल 30% मनुष्य ऐसे हैं जो अन्य भक्त हैं। हमने नेट पर सर्च करा तो 70% मनुष्य भगवान शंकर के भक्त हैं। तो वो महिला ने प्रश्न करा निकुंभ में कि जब 70% शिव जी के भक्त हैं तो इतने मर मर कर वह कैलाश पे जाते होंगे तो वो तो पूरा ही भरा गया होगा। शिव जी अपने भक्त को कहां रखते? भगवान शंकर अपने भक्त को कहां रखते हैं? तो यदि मेरी बहन अगर कथा सुन रही होगी, निकुंभ वाली जिसने प्रश्न किया था, अगर वो कथा सुन रही हो तो उनसे कहूंगा मेरे शंकर भगवान अपने भक्त को कभी भी कैलाश में यहाँ वहाँ नहीं रखते। अपने भक्त को भगवान शंकर अपने दिल में रखते हैं, जहाँ पार्वती जी का स्थान है, जहाँ माँ जगतजननी पार्वती जी का स्थान है, उस स्थान पर भगवान शिव अपने संपूर्ण भक्तों को रखते हैं। शिव उपासना किसको कहते हैं? दो चीजें मेरे शंकर को प्रिय लगी है मानव से, एक पानी, दूसरी वाणी। मेरे शंकर भगवान ने मनुष्य देह से दो चीजें मांगी है, एक पानी मांगा और दूसरा वाणी मांगा। आप शिव जी को एक लोटा पानी चढ़ा रहे हैं, आप अपना कल्याण कर रहे हैं। शिव जी को अपनी वाणी से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप अपनी वाणी से जब भगवान शंकर के नाम का उच्चारण कर रहे हैं तो वो शिव को पसंद आ रहा। ओम नमः शिवाय का मतलब क्या होता है? शिव जी को मैं प्रणाम कर रहा हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मतलब क्या होता है? शिव जी को मैं प्रणाम कर रहा हूं। नमः शिवाय का मतलब भी शिव जी को प्रणाम है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मतलब भी शिव जी को प्रणाम। राखी पर रक्षा सूत्र बांध रहे हो, राखी पर राखी बंधवा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर बांधो तो बहन का भी कल्याण और भाई का भी कल्याण, बहन का भी कल्याण और भाई का भी कल्याण। और 3 चीजें भगवान शिव उनके मंदिर में आने वाले को तुरंत दे देता है। जल चढ़ाने वाले को 3 चीजें तुरंत मिल जाती। आप नहीं भी मांगे, आप यदि नहीं भी मांगेंगे तो भी वो 3 चीजें मिल जाती। पहले नंबर पर है शांति, दूसरे नंबर पर है दिशा, और तीसरे नंबर पर है
सफलता। शांति, और बहुत जरूरी है मन की शांति। आज भी जब किसी व्यक्ति को कोई बड़ा रोग ग्रसित कर लेता है, कोई रोग बड़ा उसको लग जाता है, या कोई डॉक्टर ने कह दिया कि इसके शरीर में गांठ पड़ गई है या शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया है, वो व्यक्ति जब घबराने लगता है तो उसको घबराना नहीं चाहिए। अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ। डॉक्टर भी शिव का एक रूप होता है। डॉक्टर के पास जाओ, जांच कराओ, जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खाओ। डॉक्टर को शंकर मानकर उसकी दवाइयों का सेवन करो। डॉक्टर को शिव मानो। जब कोई रोग शरीर में आ जाए तो सबसे पहले अपने प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जाओ, पास के हॉस्पिटल में जाकर दिखाओ, अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाओ। नहीं समझ में आए तो फिर बड़े डॉक्टर के पास जाओ, फिर कोरबा पहुंचो, फिर रायपुर पहुंचो, फिर कहीं जाकर दिखाने का प्रयास करो। डॉक्टर को शंकर का एक रूप मानो, जैसा कहे वैसा करो। और डॉक्टर को शंकर का रूप मानकर उसकी दी हुई दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर पाओ और शिव का एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। शिव को कहते हैं पंचानन। भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र शिव के 5 मुख से निकला है। कौन सा मंत्र? नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम लगने के बाद षडाक्षर मंत्र हो जाता है। ओम लगा कि वो 6 अक्षर का हो गया, परंतु जो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव के पंचाक्षर मंत्र शिव के 5 मुख से निकला। जब बहुत ज्यादा रोग से ग्रसित हो गए, डॉक्टर ने कह दिया कि इसको बड़ी बीमारी लग गई, तकलीफ हो गया, लीवर, किडनी, थायराइड, शुगर, बीपी सब गड़बड़। एक पत्र है, भगवान विष्णु कह रहे हैं ब्रह्मा समझो। ब्रह्मा जी समझते नहीं है। मुझे देखना है शंकर का शीश कहाँ है। अगर बड़ी बीमारी लग गई, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, बहुत दुख आ गया, प्रदोष का नियम बना लो। शिव जी के शिवलिंग पर 5 जगह पर त्रिपुंड लगाना है चंदन का। समझेंगे अच्छे से? जैसे जैसे मान लो शंकर भगवान का शिवलिंग है और ये शिव जी का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी जलाधारी में से टपकता है वो शिव जी की 5 लड़कियां। नाम बोलेंगे साथ में, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। शिव जी की 5 बेटियां। शिवलिंग में अगर आपने, डॉक्टर ने कहा कि बहुत बड़ी बीमारी है, तकलीफ है, 5 स्थान पर त्रिपुंड लगाना प्रारंभ करो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अर्थात शिवलिंग के कहीं पर भी भाग पर आप अगर 4 स्थान पर नीचे भी लगाएं और 1 स्थान पर ऊपर भी लगाएं, शिवलिंग के किसी भी भाग पर 5 जगह पर चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। उसी चंदन के भाग में से 5 जगह का नमः शिवाय बोलकर थोड़ा सा चंदन लेकर आइए कंठ पर और वक्षस्थल अर्थात हृदय पर उसको लगाना प्रारंभ करो। धीरे 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 रोग कंट्रोल में आएगा और दुख मिटना प्रारंभ हो जाएगा। दुख मिटना। शिव जी के पंचानंद मुख से पंचाक्षर मंत्र प्रगटा है। कौन सा मंत्र है? सब बोलिए, नमः नमः।
डॉक्टर कह दिया बहुत बड़ी बीमारी आ गई, तकलीफ आ गया, रोग आ गया, कष्ट, हम तो कहेंगे शिव पर भरोसा करो। शिवलिंग के 5 स्थान कोई से भी आप चुन लीजिए, 5 स्थान, 1 2 3 4 ऊपर लगा दिया 5, और अगर 5 स्थान नीचे ही लगा रहे हो तो भी 5। कोई भी शिवलिंग में 5 स्थान पर चंदन लगाना प्रारंभ करिए। उस चंदन का भाग नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कहकर थोड़ा सा लाकर हृदय पर, कंठ पर वो चंदन को लगाइए। प्रदोष के दिन ये नियम करेंगे। प्रदोष से अगले प्रदोष तक जो चंदन लेकर आए उसमें पानी डालकर रखना, उसको रोज प्रतिदिन लगाना। फिर अगला प्रदोष आएगा, फिर वो चंदन तैयार करना, फिर अगला प्रदोष आएगा। ऐसे अगर 24 प्रदोष आपने पूर्ण कर लिए तो बाबा की कृपा से रोग धीरे धीरे पूरा समाप्त हो जाएगा और शिव कृपा शिव प्रदोष। क्या बोलना है? शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण सब साथ में करिए। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम